क्वेश्चन नंबर 11 फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है 10वां 11वां डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है और एज इट इज एग्जाम के अंदर ये आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से करना। तो देखो इसमें भी मामूली सा चेंज किया इन्होंने कि एक इक्वेशन ये दी है, एक इक्वेशन ये दी है, दो समीकरण दिए, निम्न रैखिक समीकरण को पहले आलेखीय विधि से, यानी कि पहले अपन को ग्राफिकली बनाना है, हल करना है, उसके बाद में उन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक ज्ञात करो जहां इनके द्वारा निरूपित की गई रेखाएं y अक्ष को काटती हो, और ये दोनों इक्वेशन हिंदी वाले बच्चे यहाँ लिख देना। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपन इन दोनों इक्वेशन से, दोनों समीकरण से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा कि जो दो लाइन हमारे पास आएगी, एक तो इसकी लाइन आएगी, एक इसकी लाइन आएगी, दोनों लाइन आपस में कहाँ काटती है या फिर वो y अक्ष को कहाँ काटती है। दोनों का काटने का तो मतलब नहीं है। अब उसने पूछा सिर्फ और सिर्फ y अक्ष को कहाँ पर काटती है, तो y एक्सिस को जहाँ पर वो कट करेगी वो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन इक्वेशंस, या फिर हाँ कोई बात नहीं, इक्वेशंस लिख दो। गिवन इक्वेशन का मतलब दिए गए समीकरण, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। दिए गए समीकरण कौन कौन से हैं? एक तो है 3x + 2y = 12, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1, और सेकंड है 5x - 2y = 4, इक्वेशन यानी कि समीकरण 2। एक एक उठाएंगे अपन। सबसे पहले बाय इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 को लें अपन तो 3x + 2y = 12 ये है। किसी को भी सेपरेट कर लो, 3x = 12 - 2y, 2y उधर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू तो अपॉन में यानी कोई बात नहीं, अपॉन में हम डरते थोड़ी, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा। बस बनाओ टेबल। टेबल जब बनाने जाएंगे तो मैक्सिमम 3 कॉलम ले लेना है आपको। एक बार सोच लो, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं सोचना। y की वैल्यू क्या रखूं? 0 रखो, y = 0, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे बचेगा 12 और 12 के अंदर 3 का भाग जाता है। x को 0 रखा तो x = 12 - 2 × y की जगह 0/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 12। ये तो 0 हो गया तो 12 ही बचा, 12/2, तो x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब जब आपने y को 0 रखा तो x आया 6। सेम टू सेम आप y की वैल्यू अब नहीं सोचना, एक बार सोचना है। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि जो आपने पहली बार सोचा, क्या सोचा? 0। अब हर बारी इससे किससे डिवाइड करो? इसके अंदर 3 से, वो उसमें जोड़ते जाओ। इसका मतलब इस बार में 3 रखना है, तो y = 3 रखने पर इसमें क्या होगा? आपका टाइम बच जाएगा, बिल्कुल भी टाइम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो y = 3 रखा ना, तो x = 12 - 2 × 3/2, यानी कि x = 12 - 2 = 6/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 6/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। तो जब आपने y 3 रखा तो x की वैल्यू भी 3 आ गई। सेम टू सेम 3 सोच लिया था इस बार, तो 3 में फिर 3 जोड़, अब आगे से आगे वही जोड़ते जाओ जो डिवाइड कर रहे हो। तो पिछली बार 3 रखा था ना, अब रख लो y = 6, तो y = 6 पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x = 12 - 2 × 6/2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 12, बिकॉज 2 और 6 दोनों माइनस के हैं, /2, तो ये हो गया 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब आपने जब y 6 रखा तो x की वैल्यू 0 आई। ये तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए सोल्यूशन हो गया। अब अपन उठाते हैं इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 5x - 2y = 4, 2y को भेजो उधर ताकि प्लस में हो जाए पूरी सोल्यूशन। तो 4 + 2y/5, बिकॉज 5x के मल्टीप्लाई में। टेबल तैयार करो, x y। ऐसा नंबर सोचो, यहाँ थोड़ा सोचना फर्स्ट टाइम है कि यहाँ अगर आपने 0 सोचा तो ये हो गया आपका 0, लेकिन 0 नहीं रख सकते अपन क्योंकि 5 का 4 में जाता नहीं है। फिर हमने सोचा यहाँ पर 1, बस एक बार तो सोचना है, उसके बाद नहीं। अगर अपने 1 रखा तो ये हो गया 6, और 5 में 6 का नहीं जाता। 2 रख लो, 8 4 12 नहीं, 3 रखा, 6 4 10, बिल्कुल सही है। y = 3, अब तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो y = जैसे ही 3 वैल्यू पुट करी तो सोल्यूशन क्या आया? x = 4 + 2 × 3/5, x = 4 + 6/5, तो x = 10/5, यानी x = 2 आ गया।
कब आया? जब आपने y को 3 रखा तो x 0 यानी कि 0 आया। इसके बाद अपन थोड़ा इधर कर लेते हैं बच्चे ना, या फिर 1 2 3 आ जाएगा। चलो, इसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। कौन सी? कि आपने सबसे पहले क्या सोचा, 3 भाग किसका दे रहे हो, 5 का। अब इस 5 में 3 जोड़ दो 8, तो x बराबर अब आपको y बराबर अब आपको 8 रखना है। y बराबर 8 वैल्यू पुट करो तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन 5, यानी x बराबर 4 प्लस ये हो गया 16 अपॉन 5। तो x की वैल्यू 20 अपॉन 5 यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 4। कब आई? जब आपने y 8 रखा तो x की वैल्यू 4 आई। देखो ग्राफ को अपना जरा देखें तो ये वैल्यू 6 तक लास्ट है, हम 8 तक तो अभी पहुंच गए। तो इस ट्रिक से करोगे तो थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आ सकती है। मैंने आपको 10वें क्वेश्चन में बात बताई थी। अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहते हो तो लगा लो कि यहाँ y की जगह -2 रख लो। या तो देखो आप इस ट्रिक से अगर रखोगे तो अपने 8 तो रख लिया, 8 में 5 जोड़ दो 13 और रख लो। 13 रखोगे तो वैल्यू थोड़ी बड़ी चली जाएगी, 26 8 30 6 आएगी, तो 13 और मतलब थोड़ा बड़ा ग्राफ बन जाएगा। कोई बात नहीं, ये रख लो, दोनों बता देता हूँ आपको। इस ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक से करो। अपन ने y को क्या रख लिया, पहले क्या रखा था 3, 3 में 5 जोड़ दी 8, 8 में 5 जोड़ो 13, तो अगर आप 13 रखोगे, दोनों समझना है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका सोल्यूशन क्या निकल गया, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 13 अपॉन 5, x बराबर 4 प्लस 26 अपॉन 5, तो x बराबर 30 अपॉन 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि 5 6 30, 5 6 30। तो ये थोड़ा सा ग्राफ क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है, 13 तक जाएगा। और यही अगर आप क्या करो, इस y की जगह अगर -2 रख लो तो -2, ये थोड़ा सोचना है और कुछ नहीं। -2 रखोगे तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा पूरा 0 और 5 का 0 करोगे तो यानी कि -2 और 0, तो लास्ट वैल्यू 8 तक ही बनी। ये 6 और ये प्लस मतलब 8 तक ग्राफ बन गया, वो भी सही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सेम ही तरह का रखना चाहता हूँ। कुछ बच्चे जो चाहते हैं एक सेकंड मेथड सीखना, तो y की जगह -2 भी रख के देख लेना, ठीक है, वो भी अच्छा सोल्यूशन है। और ये तो है ही। खैर चलो, अब इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, वो जो मैं बता रहा था ना, उसमें तो बनता है प्लस ग्राफ, मतलब प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आती है जब मैं -2 रखाऊंगा तब तो। और इस ट्रिक से क्या होता है कि सारी वैल्यू लगभग प्लस में आती है, तो उसके अंदर अपन क्या बना सकते हैं, एल ग्राफ बन सकता है। तो बेनिफिट तो है हर चीज़ के कुछ ना कुछ, ठीक है। आप तो यही बना लेना जिसके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो। ये अपना x और ये अपना y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 13 है। तो ये मैंने आपको हालांकि हर बात बता रखी है, मैं छोटी छोटी बात इसलिए बताता हूँ कि हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। रटाफिकेशन बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। चलो अब इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं। ए बी सी नाम दे सकते हो, ए बी सी, इसको दे दो डी ई एफ। सबसे पहले ए को दिखाएं अपन, तो ए है x तो 6, x तो 6 और y 0 तो 0, सबका एक ही जगह होता है। तो पहला तो अपन ए तो यहाँ दिखा दिया। ए है अपना 6,0, y देखो, y मतलब सॉरी बी है 3,3, बी देखो 3,3 का मतलब है x भी 3 y भी 3, x का 3 ये रहा, y का 3 ये रहा बी अपना 3,3। सी है 0,6, x 6, x का सॉरी 0 और y का 6, इसका मतलब ये रहा, ये अपना सी है, ये हो गया 0,6, ठीक है। इसको अगर आप मिलाते हो तो ये लाइन एक ऐसी निकल के आती है। देखो मैं थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, आपका स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन निकलेगी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना और यहाँ लिख देना समीकरण फर्स्ट है, ये कौन सा, 3x + 2y = 12। ये हमने इसको इसके ऊपर दिखाया है, तो एक अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, स्केल भी लिखना। स्केल अगर बात करूँ, स्केल का मतलब पैमाना, हिंदी में पैमाना हमेशा लिखना है। हमने एक चौकड़ी को, जो ग्राफ की एक चौकड़ी होती है, एक कॉलम, उसको हमने 1 माना है, क्योंकि 13 लाइन है तो 1 ही मानना पड़ेगा। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। जो चौकड़ी होती है वो सेंटीमीटर में लिखनी है, जो ग्राफ की होती है ना वो 1 यूनिट, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वेशन सेकंड की अपन अगर बात करें, ये रहा, तो D03 0, x का 0 और y का 3, मतलब ये रहा D, यहाँ D है, यह लिख देता हूँ, ठीक है, 0,3, ये D हो गया। E है 4 और 8, x का तो 4 और y का 8, यानी कि ये इसकी सीध में यहाँ, ये अपना है E, चलो साइड में लिख देते हैं, E यहाँ आ जाएगा 4,8। F है 6,0,
13, x का 36, x का 6 ये रहा, y का 13 मतलब ऊपर 6 की और 13 की सीध में, ठीक है। और ये और ये अपना कौन था, e, ये कौन है, f, 6,13। पहले x की वैल्यू लिखनी फिर y की लिखनी। अब इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये बिल्कुल आपका सही आएगा, ठीक है। बस इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना और उसके ऊपर लिख देना इक्वेशन फर्स्ट ईयर ही, सॉरी सेकंड, 5x - 2y बराबर 4 की हमने इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को दिखाया, इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो yx कौन सा ये रहा, इसको दो जगह काट रही है। एक तो काट रही है 0,6 पर, देख लो पहले 0,6 पर काट रही है, और एक काट रही है 0,3 पर। ये देखो यहाँ 0,3 पर। इसका मतलब अगर इस वैल्यू को यहाँ आपने जो मैंने आपको कहा था स्ट्रिक्ट से रखोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अपने यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 13 रखी थी, इसलिए ये प्लस का बना। अगर आप इसी जगह जो मैंने आपको -2 का कह रहा था ना, अगर आप -2 रखते यहाँ पर, तो ये ग्राफ क्या होता, थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ता, ये थोड़ा इधर आगे बढ़ता। पूरे पहले समझना, पूरी प्रोसेस समझना, बहुत जो रटाफिकेशन छोड़ो आप। 1 2 -1, ये -1 2 हो गया, इधर -1 ये -2। तो यहाँ अगर -2 होता, यहाँ -2 होता, यहाँ 0 होता। इसका मतलब x का तो 0 और y का -2 होता, तो y कौन सा ये रहा, यहाँ, इसका मतलब यहाँ पर आता, तो एक लाइन यहाँ काटती। तो ये जो आंसर है 0,6, तो ये तो फिक्स है कि पहला आंसर तो 0,6 पे काटा। तो दूसरा आंसर जो अभी हमारा ये हो रहा है 0,3, वो ये ना होके ये तो यही रहता, ये हो जाता 0,-2, क्योंकि नीचे तक ये भी तो y का ही है, तो यही आंसर क्या हो जाता 0,-2। लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, प्लस ग्राफ है। हम चाहे जो वैल्यू रखें ये रखेंगे, तो 0,6 और 0,3 बिल्कुल राइट आंसर है। y x को 2 बार काट रही है, और अगर यहाँ -2 रखते हो तो 0,-2 आ जाएगा, 0,3 नहीं आएगा तो भी 2 बार काटेगी। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिल्कुल समझना है कि y x को वो कहाँ पर काटती है, कट एट y एक्सिस, तो वो काटती है 0,6 एंड 0,3, यानी कि कोऑर्डिनेट कितने हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए अपने 0,6 और 0,3। हिंदी वाले बच्चे लिख देना कि दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं y अक्ष को 0,6 व 0,3 पर काटती है, ठीक है। सिंपल सा सोल्यूशन है, समझ लेना मेरी बात को। -2 जो रखना सिखाया था बिल्कुल सही है, आंसर में लोड मत देना, ये भी सही है और ये भी सही है, समझ पा रहे हो। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। इस तरीके से मैंने आपको ओवरऑल चैप्टर 4 कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये बड़ा इजी लगा होगा, ठीक है, ओके।